ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने आस्था की ज्योति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप सभी को करवा चौथ पर करवा चौथ की माता के साथ कही जाने वाली प्रभु श्री गणेश की कथा सुनाने जा रही हूँ। मित्रों, यदि आप सबने अभी तक हमारे चैनल आस्था की ज्योति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सनातन से जुड़ी धार्मिक कथाओं के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि इस बार करवा चौथ 1 नवंबर को रखा जाएगा। कथा का शुभ मुहूर्त शाम 5:44 से 7:02 तक है और चंद्रोदय का समय 8:26 होगा और आप अर्घ देकर अपने व्रत को खोल सकते हैं। अब मैं गणेश भगवान की कथा कहती हूँ, सुनिए। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम करवा था। पुत्री सभी भाइयों की दुलारी बहन थी। सभी भाई पहले अपनी बहन करवा को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करते थे। एक बार उनकी बहन करवा ससुराल से अपने मायके आई हुई थी। शाम को भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन कुछ परेशान सी लग रही है। सभी भाई पहले की भांति भोजन करने बैठे तो अपनी लाडली बहन करवा को खिलाने लगे। तब बहन ने बताया कि भैया, आज मेरा निर्जरा करवा चौथ का व्रत है और मैं अर्घ देकर ही अन्न और जल ग्रहण करूंगी। यह सुनकर छोटे भाई से ना रहा गया। वह दौड़कर एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और पत्तों में छिपकर मसाल से रोशनी दिखाने लगा। बहन को सूचित किया गया कि चंद्रमा उदय हो गए हैं, आप अर्घ देकर भोजन करें। भाभियों ने मना किया, परंतु उसने सोचा कि मेरे भाई मेरे साथ गलत थोड़े ना करेंगे और चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गईं। पहले निवाले में ही उन्हें छींक आने लगी, दूसरे निवाले में बाल निकलता है और तीसरा निवाला जैसे ही मुख में डालना चाहती हैं कि उन्हें उनके पति के मृत्यु की खबर मिलती है। वे बौखला जाती हैं, पागल हो जाती हैं। उनकी भाभी उन्हें सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से माँ करवा उनसे नाराज हो गई और उनके साथ ऐसी घटना घट गई। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व और तपोबल से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 वर्ष बाद फिर से करवा चौथ आया। उसकी सभी भाभियों ने व्रत रखा। जब भाभियां उसके पास आशीर्वाद के लिए जाती तो प्रत्येक भाभी से आग्रह करती कि यम की सुई ले लो, पी की सुई दे दो, मुझे भी अपनी तरह सुहागन बना दो। लेकिन हर भाभी कहती कि दूसरी भाभी से आग्रह करो। इस प्रकार जब छठी भाभी की बारी आती है तो ननद फिर से अपना सुहाग मांगती है। तब छठी भाभी कहती है कि तुम्हारा व्रत तुम्हारे छोटे भाई के कारण खंडित हुआ, अतः उसी की पत्नी में इतनी शक्ति है कि वह आपके पति को पुनर्जीवित कर सकती है। अभी जब वह आपका आशीर्वाद लेने आए तो आप उसे पकड़ लेना और जब तक नहीं छोड़ना जब तक वे आपके पति को पुनः जीवित ना कर दे। वह चली जाती है। अब सबसे छोटी भाभी आती है तो ननद करवा उसे कसकर पकड़ लेती है और अपने सुहाग को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करती है। भाभी टाल मटोल करके उससे पीछा छुड़ाने की सोचती है, परंतु करवा उसे नहीं छोड़ती और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी का दिल पसीज जाता है। वह अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत निकालकर करवा के पति के मुख में डाल देती है और करवा का पति तुरंत ही जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश कहकर उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु श्री गणेश की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे गजानन, हे श्री विघ्नहर्ता,
और माँ महागौरी की कृपा से जैसे करवा को चिर सुहागन होने का वरदान मिला, वैसे ही प्रभु श्री गणेश माँ गौरी अपनी सभी भक्तों को दें और सभी स्त्रियों का अखंड सौभाग्य बना रहे, सभी की गोद हरी भरी बनी रहे। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, बोलो श्री महागौरी माई की जय।